नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। हम आर्मी जीडी 2025 प्रैक्टिस सेट सीरीज के इसमें हम आज जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने साइंस के देखे थे, आज हमने जीके के देखे हैं, जीके के देखेंगे। अगले लेक्चर में हम मैथ के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। किस सन, ये कहना पूछना चाहता है कि किस सन में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने थे। देखिए, पहला ऑप्शन है 1931, सही ऑप्शन है। 1931 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। ये भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पटेल जी भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, पटेल स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने देशी रियासतों को भारत में शामिल किया था। इसमें इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ था। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा खिलाड़ी तीर अंदाजी से संबंधित नहीं है। ठीक, देखिए, काबुआन एक दक्षिणी कोरियाई तीरंदाज है। ठीक है ना, ये तीरंदाज है, दक्षिणी कोरिया का है। ठीक, अगला देखते हैं जीन चार्ल्स वेलिंगटन। जीन चार्ल्स जो फ्रांसीसी तीरंदाज है। ठीक है, और ब्रेडी एलिशन जो है ये अमेरिका का एक तीरंदाज है। ठीक है, तो ये भी एक तीरंदाज है। एड्री आस्करक ये तीरंदाज नहीं है, ये जो है तीरंदाजी खेल से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है। ये एक अलग खेल से जुड़ा है जो तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। ठीक, हमने तीनों ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से किया। ठीक, ये भी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन यही सही होगा। इसका मतलब ये नहीं जुड़े हुए हैं। आप परीक्षा में ये भी देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे आपको प्रश्न दिया हो उसका उत्तर आता है या नहीं। आप एलिमिनेशन मेथड से भी करना सीखेंगे। ठीक है ना, और प्रयास करेंगे, इससे बहुत प्रश्न आपके सही होंगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो सबसे मुख्य फसल उगाई जाती है वो चावल है। क्या है? चावल है। देखिए, गेहूं भी है जो तराई क्षेत्र में उगाने जाने वाली अन्य फसल है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में जो कोई फसल उगाई जाती है तो चावल है। देखिए, गन्ना एक बहुत अच्छा नकदी फसल है। कौन सा फसल है? नकदी फसल है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में ही उगाया जाता है। मक्का जो है ये खरीफ का फसल है। कौन सा है? खरीफ फसल है। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे क्या प्रश्न कहता है। ठीक, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर एम ए हसन की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है ना। लेकिन देखते हैं मेघनाथ देसाई की कोई पुस्तक है कि नहीं। देखिए, द मेघनाथ देसाई की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल थोड़ा गलत होगा तो आप सही कर लीजिएगा, लेकिन आप सुनिए सही से। ठीक है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी सुनिए। ठीक है ना, ये इनकी किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपके परीक्षा में ये पूछ सकता है। ठीक है ना। डॉक्टर अश्वनी फडणवीस की देखिए कौन सी है? इंडिया नॉलेज सुप्रीमेसी, इनकी एक किताब है, इंडिया नॉलेज थोड़ा हिंदी गलत होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, पर आपको किताब का नाम याद रखना है। ठीक है ना। अच्छा, देखिए, एक और बहुत किताब है अंबेडकर। इनकी किताब नहीं है, बता दे रहा हूँ आपकी परीक्षा के हिसाब से। अंबेडकर पे किताब लिखा गया है, अंबेडकर ए लाइफ, जो है ये शशि थरूर ने लिखा है। कौन लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है। ये सारे बुक्स आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बुक्स से आपके आर्मी के पेपर में बहुत ज़्यादा किताबें आती हैं। ठीक है ना। एक अरविंद मंडलोई की किताब है, क्या? जादू टोना नाम की किताब है अरविंद मंडलोई की, जो आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक है ना।
आगे आगे वाला प्रश्न देखते हैं। केम्बुल लामोजा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ठीक, मणिपुर भारत का एक राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है, नॉर्थ ईस्ट राज्य है। ठीक, मणिपुर भारत का एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है और ये जो है ये क्या बोलते हैं, पहला जो है ना ये तैरता हुआ पार्क है। क्या है? तैरता हुआ पार्क है ये पहला। ठीक है ना, ये एक रामसर साइट भी है, आप याद रखिएगा, ये एक रामसर साइट भी है। ठीक, रामसर साइट है। भारत में हाल फिलहाल में कितनी रामसर साइट है? आप कमेंट करके बताइए, भारत में कितनी रामसर साइट है? आप इस वीडियो के कमेंट में करके बताइए। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली जून 2024 में? देखिए पवन कल्याण के एक पार्टी है जो समर्थन दी है, पर ये वहाँ के अभी मुख्यमंत्री नहीं है। नारा चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू जो है, इन्होंने क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। इनकी पार्टी का नाम है TDP, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है ना, इन्होंने भाजपा का समर्थन किया था, ये क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव में, ये बीजेपी के एलआई हैं। ठीक है ना, एन चंद्रबाबू नायडू। आइए आगे देखते हैं। अच्छा ये भी देख लेना, दुग्गुमेतेश्वरी कौन है? ये दुग्गुवती पुरंदेश्वरी कौन है? ये देखिए भाजपा के जो हैं ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आंध्रा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। ठीक, और इनका देख लेते ए अब्दुल नाजिर कौन है? ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। पवन कल्याण की एक अपनी पार्टी है जो हाल फिलहाल इस चुनाव में भाग लिए थे। ठीक, आपको पता ही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर का क्या नाम है? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर का क्या नाम है? देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचे शिखर का नाम महेंद्रगिरी है। आपने नाम सुना होगा, महेंद्रगिरी सबसे हुई है। ये कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है, भारत के उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। ठीक है ना, ये समुद्र तल से ना 1501 मीटर ऊंचाई पे है। 15 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 4925 फीट की ऊंचाई पे है ये। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा पैमाना भूकंप की तीव्रता का वर्णन करता है? देखिए एक आप पहली बात तो ये कंफ्यूजन करने वाला है, जो ये है ना रिएक्टर पैमाना, ये भी भूकंप की तीव्रता ही नापता है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है भूकंप की तीव्रता का वर्णन कौन करता है? ये होगा मेर्शाली पैमाना। मेर्शाली पैमाना जो है ना ये भूकंप की तीव्रता का क्या बोलते करना है, वर्णन करता है। ये जो है ये डेटा समय, ये तो आपको पता है डेटा जो है मोकेम, ये डेटा समन्वयन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर ये लिक्टर जो पैमाना है ये साइक्रोमेट्रिक पैमाना है जो आम अनुसंधानों में यूज किया जाता है। ठीक है ना, अनुसंधान में यूज किया जाता है, मतलब रिसर्च जो करते हैं वहाँ इसको उपयोग किया जाता है। ठीक, और ये आपका होगा मेर्शाली पैमाना। मेर्शाली पैमाना जो होगा ये भूकंप की तीव्रता का वर्णन करता है। ठीक, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने हमारे संविधान जो है संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचार क्या होते हैं कि हमारे सारे जो है क्या बोलते हैं, जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो हमारे संवैधानिक उपचारों में आते हैं। तो इसे जो आत्मा और हृदय कहा था वो BR अम्बेडकर ने कहा था। BR अम्बेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के
यानी मसौदा, मसौदा शायद कहा जाता है हिंदी में, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे एक प्रधानमंत्री हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई आपको पता ही है, लौह पुरुष कहा जाता है इनको। ठीक, तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार, आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार हमारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी की रक्षा करता है संवैधानिक उपचार। ठीक, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखिए राकेश शर्मा, ये भारत के लिए उतरे थे, पहले भारतीय थे जो चंद्रमा पर उतरे थे। नील आर्मस्ट्रांग जो है ये चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे, ठीक है ना। ये अपोलो जो है नासा का अपोलो 11 मिशन गया था, उसी में ये गए थे, अपोलो 11 मिशन में ये गए थे, ठीक है ना। तो ये उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ये कब हुआ था ये घटना? ये 20 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा की सतह पे उतरे थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। आपको देखिए हर राज्य की राजधानी याद करनी होगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर में पूछ देगा कि राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश को एक पता है, उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, उगते सूरज की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। आप बताएंगे दिसपुर कहाँ की राजधानी है, अमरावती कहाँ की राजधानी है और गंगटोक कहाँ की राजधानी है, ये कमेंट करके आप हमारे इस वीडियो के नीचे बताएंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, इसलिए नहीं बताया हुआ हूँ। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ठीक, देहरादून में और क्या क्या है? देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो देहरादून राज्य का पहला राष्ट्रीय स्तर है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है ना, ये जो है पहला है। राजीव गांधी इंटरनेशनल जो है स्टेडियम, ये जो है देहरादून का पहला स्टेडियम है जो इंटरनेशनल है। ठीक, स्पष्ट समझ में आया इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2024 में। देखिए बी श्रीनिवासम को इसके क्या बोलते हैं, एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से जो है किसकी नियुक्ति हुई है तो बता दें, मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF डाल दूंगा। ठीक, ये 1992 बैच के IAS अधिकारी थे, 1992 बैच के IPS अधिकारी थे, सॉरी माफ करिएगा, IPS अधिकारी थे, ठीक है ना। ये बिहार कैडर के थे। कहाँ के थे? ये बिहार कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी थे, हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। इसे मतलब जो है इसको स्थापित किया गया था 1936 में, ठीक है ना, 1936 में इसको स्थापित किया गया था। देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक, ये बाघों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये बाघों के लिए, बाघों के लिए जाना जाता है। ठीक, और उत्तर भारत के सवाई माधोपुर शहर के पास एक, सवाई माधोपुर शहर के पास है ये, सवाई माधोपुर शहर के पास में स्थित है, ठीक है ना। देखिए और क्या है, सिमलीपाल उड़ीसा में जो है, ये आपको पता ही है ये एक टाइगर रिजर्व है, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक, टाइगर रिजर्व है। ठीक, मानस राष्ट्रीय उद्यान देखिए असम में है, आपको पता है यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।
विश्व धरोहर स्थल ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। मानस, इसका नाम पता है किस पे पड़ा है? एक मानस नदी है, मानस नदी पे इसका नाम पड़ा है, मानस नदी पे पड़ा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा, ठीक। इसमें सुनहरे लंगूर, अच्छा देख लीजिए इसमें क्या पाए जाते हैं, जंगली भैंसे पाए जाते हैं, जंगली भैंसे, सुनहरे लंगूर, सुनहरे लंगूर पाए जाते हैं, ठीक है ना। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर इस पार्क में उपस्थित है, ठीक। तो ये पूरा इस पार्क के रिलेटेड है, ठीक। आगे देखते हैं 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। देखिए हांग कांग को 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। ये इसका नाम है, हांग कांग कोई शहर नहीं है, बता रहा हूँ। हांग कांग शहर का नाम भी है, लेकिन देखिए ये जो है ना, ये दक्षिणी कोरियाई लेखक है, ये दक्षिणी कोरियाई लेखक है। इसको मिला है 2024 का जो है नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, साहित्य का। आगे देखते हैं क्या है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ठीक। आप बताएंगे जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है और बच्चे इस आसान प्रश्न में फंसते हैं। देखिए जलियांवाला बाग जो है हमारे अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग क्यों, मतलब इनफेमस है, फेमस नहीं कह सकते, इनफेमस है, क्योंकि इसमें जनरल ओ डायर ने जो है गोली बरसा दी थी 1919 में, ठीक है ना। आपको पता है कि जब हंटर कमीशन आया, जो हंटर कमीशन फिर इसका आयोग हुआ था, इसके जो है जानकारी के लिए 1901 में जो रॉलेट एक्ट आया था, 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था, उसके लिए, उसके विरोध में नहीं कह सकते, एक ऐसी शांति सभा थी जो जालियांवाले बाग में बैठी हुई थी। उस पर जनरल ओ डायर ने चारों ओर से घेर के गोली बरसा दी थी, ठीक है ना। और इसमें कौन थे राष्ट्रीय नेता, उसमें देखिए पंजाब के दो नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, बहुत फेमस नेता थे। वो विरोध कर रहे थे रॉलेट एक्ट का, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो लोगों को पता लगा कि वो भाषण देने आ रहे हैं जलियांवाला बाग में, जो कि एक बहुत अफवाह फैलाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। लोग वहाँ इकट्ठा हुए उनको सुनने के लिए, कोई वहाँ था नहीं, और जनरल ओ डायर ने बहुत निर्ममता से वहाँ के लोगों की हत्या कर दी थी। ये नरसंहार 1919 में किया था इसने, नरसंहार इसने 1919 में किया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। देखिए भारत में वर्तमान जो शिक्षा मंत्री वो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं, अगर हमको पता करना हो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी, जैसे रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। होम मिनिस्टर आपको पता ही है कि अमित शाह है, ठीक। ये मनसुख एल मांडविया जो थे पहले थे, ये हमारे क्या बोलते हैं हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है पहले। और इनमें से श्री राजकुमार सिंह अभी कुछ है नहीं वर्तमान में, ठीक। तो ये आपको बहुत मोटी चीज़ें याद रखनी होगी। अगर आपको जानना है कि अभी वर्तमान में कौन क्या है अगर कैबिनेट में, तो मैं आपका सारा लिस्ट आपको अब एक PDF के तौर पे डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। गुड़ी पाड़वा का त्यौहार किस राज्य के में विशेष रूप से मनाया जाता है। देखिए गुड़ी पाड़वा जो है वो महाराष्ट्र का बहुत फेमस त्यौहार है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का बहुत फेमस त्यौहार है गुड़ी पाड़वा, ठीक। अब पंजाब में आपको पता है कि लोहरी मनाया जाता है, ठीक। और त्योहारों में क्या देखा जाए, त्योहारों का अगर आपको लिस्ट देखनी हो तो वो भी मैं आपको डाल दूंगा इंपॉर्टेंट में। एक मैंने डाला है इसका शॉर्ट्स में, किस राज्य का कौन सा फेमस जो है त्यौहार है, ठीक। आगे देखते हैं।
राजघाट किसकी समाधि स्थल है? किसका स्मारक स्थल है? समाधि स्थल या स्मारक स्थल? देखिए जो राजघाट है वो महात्मा गांधी का स्मारक स्थल है। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का स्मारक स्थल है। ठीक, जो इंदिरा गांधी का है ये शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का जो है, राजीव गांधी का जो है वो क्या बोलते हैं, उनका वीर भूमि है, वीर भूमि है। जवाहरलाल नेहरू, गांधी लिख गया है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का जो है वो शांतिवन है, शांतिवन है। ठीक, ऐसे होगा मंत्र। ठीक है, अब देख लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री का देख लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री जी का जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है वो वीर विजय घाटो है, विजय घाट है, विजय घाट है। ठीक, विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी का। चरण सिंह का, चौधरी चरण सिंह का क्या है? चौधरी चरण सिंह का क्या है? किसान घाट है, किसान घाट जो है वो चौधरी चरण सिंह का है। ठीक, और कोई से छूट नहीं रहा है, अगर अब छूटेगा तो बताइएगा। चैतन्य भूमि कहीं भी देख लीजिए, डी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का क्या है? चैतन्य भूमि है, चैतन्य भूमि जो डी.आर. अम्बेडकर के लिए है। ठीक, आगे देखते हैं। चिल्का झील एक है, चिल्का झील आपको पता है जैसे खारे पानी का एक झील है। ठीक, चिल्का झील जो है खारे पानी का एक झील है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसमें आगे इस ऑप्शन से कुछ बताने वाला है नहीं। आगे तो 97वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? देखिए 97वां जो संविधान संशोधन है वो 2011 में लागू हुआ था। ठीक है ना, ये सहकारी समितियों के जो है संवैधानिक दर्जा देने और संरक्षण देने के लिए हुआ था। ठीक, ये 2011 में जो है लागू हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन जो है अध्यक्ष, जो पदेन अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़। ठीक, अभी जगदीप धनखड़ है तो उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति भारत में भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है, पहला नागरिक होता है। प्रधानमंत्री जो है ये असल प्रमुख ये प्रधानमंत्री होता है और किताबी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति जो है ये हमारे जो है ये है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आगे देखते हैं। फरवरी 2024 में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन चुने गए? ठीक है ना, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन चुने गए? देखिए रितु बाहरी जो है ना, रितु बाहरी ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुने गए हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। ये पूछ सकता है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक, मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये B.R. गगोई है, ये गगोई साहब जी हैं। आप देख लीजिएगा, पर आप कंफर्म खुद से कर लीजिएगा, एग्जैक्ट नाम सही है ना, गगोई साहब जी हैं। ठीक है ना, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अनी फील्ड्स किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? देखिए प्रियंका चोपड़ा की जो है आत्मकथा है अनी फिंस किस। ठीक है ना, अनी फिंस अभिनेत्री जो है अभी क्या बोलते हैं प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड जो है वो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। फील्ड मार्शल का पद किस सेना में होता है? देखिए भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायुसेना या भारतीय फील्ड जो मार्शल होता है वो भारतीय सेना में ये जो है पद होता है। ठीक है ना, भारतीय तटरक्षक बल पता है आपको समुद्री सुरक्षा के लिए होता है, समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल है। ठीक, भारतीय वायुसेना पता ही है, वायु में, नौसेना आपको पता ही है नौ में। तो इसे आगे देखते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? देखिए गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के कहाँ? उत्तरकाशी जिले में,
ये भी आप याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड के कहाँ, उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश पता है ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक, भारत का नॉर्थ ईस्ट राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश पता है भारत का उत्तर भारत का एक राज्य है, ठीक। सिक्किम पता ही है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ राज्य है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। आगे देखते हैं 1947 में भारत किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की, भारत के साथ किस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देखिए पाकिस्तान भारत से टूटा था, ऐसे ही लाजमी है, तो उन चुट्टों को भी मिली थी स्वतंत्रता, तो आपको याद ही रखना होगा, ठीक। श्रीलंका का भाई स्वतंत्र हुआ था, देखिए श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 में स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब पैदा किए थे हम लोग पाकिस्तान से, 1971 में, आपको पता ही है। और फिर नेपाल कब हुआ था, नेपाल 1947 में, ठीक, नेपाल भी 1947 में हुआ था, लेकिन ये औपनिवेशिक शासन अधीन नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसे स्वतंत्रता नहीं मिली, ठीक। इसे मतलब ये औपनिवेशिक शासन के तौर पर है, तो इसे 1947 में जो है स्वतंत्रता नहीं मिली, ये ऐसे ही था ही, ठीक। तो इसको मिटा ही दीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि नेपाल भी उन चोटों के साथ ही हुआ होगा, लेकिन नहीं है ऐसा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। भाई सबसे अधिक जनसंख्या तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, ग्रामीण जनसंख्या भी जो निवास करती है उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आपको पता ही है। तो आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश पूछ सकता है कौन सा बाघ जो है ना, बाघ अभयारण्य कौन सा है, जो दुधवा जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक जो है टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जिम कॉर्बेट विभाग है उत्तर प्रदेश में, ठीक। 2011 में भारत रत्न पुरस्कार किससे मिला। देखिए सचिन तेंदुलकर साहब को 2014 में जो है भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था क्रिकेट में इनके अचूक योगदान को देखते हुए। आगे देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच 54वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। दावोस स्विट्जरलैंड में जो है ये जो है इसको आयोजित किया गया था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये 1971 में जो है ये एक गैर लाभ संस्था जो है बनाई गई थी, आपको पता है जैसे। आगे देखते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हम मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में मैथ के क्लास के साथ। आर्मी के लिए हम लगे हैं जूडो